नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। आज मैं स्टार्टिंग में ही पूरी पोल नहीं खोलूंगा, डायरेक्टली जिया की जुबानी जाने की ये घटना कब किसके साथ कैसे कहाँ पर घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, काफी रिसेंटली घटी थी, यानी कि आज से सिर्फ 3 दिन पहले। अच्छा, 3 दिन पहले से जो टाइम था इनकी जिंदगी में वो बहुत ही अच्छा टाइम था। मतलब अर्नब नाम का लड़का है, उसके साथ ये घटना घटी थी। और जो अर्नब है ये महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर का रहने वाला है। ठीक है। उस छोटे से शहर में ये लोग अपनी जिंदगी अच्छी खासी काट रहे थे। इसकी एक बहन है छोटी इससे, और इसके मम्मी पापा ये और इसके दादी, ये बोलते ना 5 लोगों की फैमिली वहाँ पे बहुत ही खुशहाली से रह रही थी। इनका जो घर था ना, थोड़ा सा बंगलो टाइप था। सबसे पहले इनके घर के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा हुलिया बताती हूँ, तभी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि जो कांड हुआ था वो घर के अंदर ही हुआ था। इनका एक बंगलो टाइप घर था, जो वो बोलते ना, जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो जगह था इनका, एक हॉल वाला एरिया था, एक साइड किचन था, और एक साइड इनका जो भगवान का एक स्पेस बना के रखते हैं ना, वो भगवान का स्पेस बना के रखे थे। और जो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के जाएंगे वहाँ पे एक तरफ इनका जो बोलते ना स्टडी रूम था, और एक बेडरूम, सबका एक बेडरूम था, और एक किचन था और वॉशिंग एरिया था। ऐसा टाइप का इनका घर बना हुआ था। और इनके जस्ट घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ था, जो कि कॉलोनी वाले लोगों के लिए ही बनाए थे। तो इनकी जिंदगी ऐसी मस्त अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन 3 दिन पहले से, एक दिन और पहले ले लो, एक दिन पहले ये जो शहर था ना इनका महाराष्ट्र का, उसके थोड़ा सा एक शहर बाहर इनके पूरे फैमिली वाले, यानी कि दादी और मम्मी पापा, ये तीनों लोग किसी रिलेटिव घर पे शादी था वहाँ पे चले जाते हैं। अब घर पे बचता है कौन? सिर्फ अर्नब और उसकी छोटी बहन। और जो अर्नब है उसने ही बोला था कि हम लोगों को नहीं जाना है, मतलब मैं पढ़ाई करूंगा और इसके भी एग्जाम आएंगे, ये पिछली बार इसके अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे, अपनी बहन को बोलता है, तो इसलिए हम दोनों नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है, एक काम करो आप लोग ही चले जाओ, शादी वादी निपटा के आ जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और घर वाले सिर्फ 1 दिन के लिए जाने वाले थे, तो घर वाले आराम से उधर शादी के लिए निकल जाते हैं। अब घर में बचता है कौन? अर्नब और उसकी बहन, जो दिन में तो अपना मस्त स्कूल गए थे, स्कूल से आए थे, जो भी अपना खाने वाने का काम था वो सारी चीज़ें किए थे। और उसके बाद जब इवनिंग का टाइम होता है तो क्या था कि शाम के टाइम में अर्नब की जो बहन है ना, उसके क्लासेस रहते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं ना स्कूल के, उसके वो रहते हैं। तो वो अपने क्लासेस के लिए निकल जाती है इवनिंग के यही 6 बजे करीब। उसका जो क्लासेस था उसके घर के काफ़ी पास में ही था। अब अर्नब को समझ में नहीं आता है कि मैं अकेले घर पे क्या करूं। उसको हो रहा था बोर, सोचता है कि इससे अच्छा तो हम शादी में ही चले गए होते, अच्छा खासा एंजॉय कर लिए होते, कुछ अलग एक्सपीरियंस कर लिए होते। अभी बहन भी नहीं है घर पे, मैं अकेले बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत जो अपने स्कूल कॉलेज का जो भी काम था अपना कंप्लीट करता है, उसके बाद सोचता है कि शाम के यार 7:30 हो गए, अभी भी बोर हो रहा है और बहन को आने में टाइम है, एक काम करता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, थोड़ा सा वॉक करूंगा और दोस्तों से मिल के आऊंगा, तो उसके बाद शायद टाइम पास हो जाएगा, तो बहन भी आ जाएगी। तो ये अपना एक हेडफोन लेता है, अपना फ़ोन लेता है, और मस्त इसके घर के जो सामने वाला गार्डन था वहाँ पे घूमने के लिए निकल जाता है। जो उसके घर के सामने वाला गार्डन है वहाँ पे मस्त वॉक कर रहा है, हेडफोन लगाया हुआ है और एकदम लाउड स्पीकर पे गाने सुन रहा है। ऐसे ही करते 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 1 घंटे करीब बीत जाते हैं। 1 घंटे बीत जाते हैं, उसकी बहन अभी भी घर पे नहीं आती है। उसने बोली थी मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाले हैं और वो मैं अटेंड करके ही आऊँगी। अब ये टेंशन में क्या करूँ, घर पे जाऊँगा तो बोर होगा, समझ में नहीं आ रहा, दोस्त भी आके मिल के चले गए। ये देखता है कि जो इसके घर के दूसरी वाली गली में जो मंदिर है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं शाम के टाइम में, तो कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सोचता है जाऊँ क्या वहाँ पे, फिर सोचता है छोड़ो यार जाने दो, घर पे ही जाता हूँ, घर पे थोड़ा बहुत टीवी भी देखूंगा, टाइम पास हो जाएगा। ये अपना वो गार्डन से निकल जाता है और अपने घर में आता है। लेकिन जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, ताला खोलता है, अपने हॉल वाले एरिया में यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करता है, उसे सुनाई देता है कुछ ऐसा जो उसने इमेजिन तक नहीं किया था। उसे क्या सुनाई देता है? जो इनका ऊपर वाला एरिया था, फर्स्ट फ्लोर वाला, वहाँ पे उनका जो वॉशिंग एरिया जहाँ पे इनकी वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, वहाँ से इसके वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी कि जो कपड़े धुलने के बाद जो सुखाने की आवाज़ नहीं होती क्या कपड़ों के, वो वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये थोड़ा सोच में पड़ जाता है
कि मैं तो वॉशिंग मशीन चालू किया नहीं, और जब मम्मी पापा दादी गए थे उन लोगों ने चालू करके गए नहीं थे, और गए भी होते तो क्या इतने घंटों से वॉशिंग मशीन चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आखिर घर में कौन एंटर कर गया है, और बहन आई नहीं, आती तो फ़ोन करती है मुझे, मैं घर, और उसके पास चाबी है नहीं एक्स्ट्रा, तो आखिर कौन चला रहा है। तो सोचता है एक काम करता हूँ, मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ के जाता हूँ और देखता हूँ कोई घर में एंटर तो नहीं कर गया है, कोई चोर वोर तो नहीं आ गया घर में। वो सीढ़ियों से धीरे धीरे आराम आराम से दबे कदम से चलते चलते वॉशिंग वाली एरिया में पहुंचता है, और जैसे ही वो वॉशिंग वाले एरिया में पहुंचता है, क्या पाता है कि वहां से तो मशीन की आवाज आ ही नहीं रही है। जो अभी तक आ रही थी, सीढ़ियों से चढ़ते तक आ रही थी, उस जगह पे एंटर करते तक आ रही थी, वो आवाज अब नहीं आ रही थी। वो घबरा जाता है, वो ऐसे सोचने लगता है खड़े होके, क्या था यार, समझ में नहीं आ रहा है, ये आवाज तो अभी आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही है। तभी अचानक से बहुत ही जोर से, जिसका स्टडी रूम था वहां से कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज आती है। ये भागते हुए हड़बड़ाते हुए वहां पे जाता है, वहां पे जाता है तो क्या पाता है, जितने भी टेबल पे इसके बुक्स रखे थे, उसकी बहन के बुक्स रखे थे, सारे नीचे पड़े हुए हैं, सारे के सारे बुक्स। कौन अब ये घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि कोई भी कुत्ता हमारे घर पे है नहीं, कोई बिल्ली हमारे घर पे है नहीं, अगर बिल्ली भी रहेगी तो क्या एक एक बुक्स नीचे से फेंकेगी वो, और एक एक फेंकने की आवाज थी नहीं, एक साथ धड़ाम से आवाज थी है। तो आखिर गिराया तो गिराया किसने। अब इसके दिल में बोलते ना एक डर पैदा हो जाता है, अब ये डरना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। इसे लगता है कि भाई कुछ तो घर में गड़बड़ हो गया है, जो आज से पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया हूँ, और क्यों गड़बड़ हुआ है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वहां से जैसे ही निकलने वाला रहता है स्टडी रूम से, सोचता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए घर से बाहर ही गार्डन में बैठना चाहिए, बहन आएगी तो ही आऊंगा। जैसे ही वो रूम से बाहर निकल ही रहा होता है, वैसे ही इसका जो उस रूम का वॉशरूम था ना, वहां से बहुत जोर से बकेट गिरने की आवाज आती है, जैसा किसी ने बहुत जोर से बकेट उठाया और जोर से दीवार पे ऐसे दे मारा। बहुत जोर से आवाज थी। वो भागते हुए जाता है, देखता है तो क्या पाता है कि जो दीवार है ना बाथरूम का, वो पूरा गीला पड़ा है, और ऊपर लिटरली किसी ने बकेट फेंका था और बकेट भी टूट चुका है, प्लास्टिक का बकेट टूट चुका है। वो अब भागता है, एकदम स्पीड में भागता है, सोचता है कि भाई साहब मैं यहाँ पे रुकूंगा तो फिर मैं नहीं बचूंगा, मेरे बचने की बात नहीं। भागते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आता है, जो मंदिर वाला एरिया था, मंदिर वाले एरिया में एंटर करता है, और जाके मंदिर में भगवान के सामने से हाथ जोड़ के बैठ जाता है। सोचता है कि भगवान ही बचा सकते हैं, मुझे आज कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहाँ पे जो हनुमान जी की हनुमान चालीसा की जो छोटी सी बुक रखी हुई थी, वो उठाता है और जोर जोर से लाउडली हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही जोर जोर से पढ़ने लगता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूरा जोर से पढ़ रहा है। जैसे जैसे उसका हनुमान चालीसा वो जैसे से आगे आगे पढ़ रहा है, एक एक लाइन उसका बीत रहा है, वैसे वैसे ऊपर वाले एरिया से किसी के जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई बहुत दर्द में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे इसके हनुमान चालीसा से कोई डिस्टर्ब हो रहा है, वैसी वाली आवाज उसको सुनाई दे रही थी। वो लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं रोकता है, पढ़ रहा है। इसके पढ़ते पढ़ते इसको ऐसा महसूस होता है कोई तो मेरे पीछे आया, मैं यहाँ बैठा हूँ हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, कोई तो मेरे पीछे एंटर किया है और खड़े हो गया है। वो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ऐसे ऐसे मुड़ के देखता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, क्या पाता है, एक औरत बिल्कुल अजीब से कपड़े पहने हुए, बिल्कुल अजीब से पुराने ज़माने के अजीब से काले से कपड़े, एकदम मैले से कपड़े पहनी हुई है, और इसको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, अजीब से स्माइल कर रही है, बहुत ही गंदे वाले। ये उसको देखता है ऐसे और झटके से अपना मुंह आगे करता है और हनुमान जी का चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। भगवान को देख के हाथ जोड़ा रहता है, पढ़ रहा हनुमान चालीसा रिपीट पढ़ रहा। उसे अचानक से महसूस होता है कि कोई तो जोर से, जो इनका मेन गेट है इनके घर का, वहां से भाग के गया। लिटरली किसी के भाग के जाने की और दरवाजा बजने की आवाज सुनाई दी। जब जोर से कोई भाग के गया, अब ये समझ जाता है कि भाई जो भी आत्मा थी घर पे, या जो भी चीज़ें एंटिटी थी, वो घर से बाहर निकल चुकी है। लेकिन वो मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, और वो पढ़ते पढ़ते हनुमान चालीसा अपना फ़ोन टेबल से उठाता है और अपने घर से बाहर भाग जाता है। घर से बाहर भाग के गार्डन वाले एरिया में बैठ जाता है।
गार्डन वाले में बैठ जाता है, उसके बाद वेट करने लगता है उसकी बहन तो नहीं आ रही है, आ क्यों नहीं रही, आ क्यों नहीं रही है। अपनी बहन को फ़ोन करता है, पूछता है तू कब तक आएगी। बहन बोलती है कि मैं जस्ट पहुंचने ही वाली हूँ, रास्ते में ही हूँ। उसकी बहन इसके पास आती है, अपनी बहन को सारी बात बता देता है, बोलता है कि देख अपन को रूम में जाना, उस घर में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपन को यहीं पे इस बगीचे में, इस गार्डन में बैठ के इंतज़ार करना पड़ेगा घर वालों के आने तक का। बहन बोलती है भाई पागल हो गए हो, कैसे इंतज़ार करेंगे, वो लोग सुबह सुबह आएंगे 5-6 बजे तक दूसरे दिन, इतने टाइम तक रात भर अपन गार्डन में बैठेंगे तो वैसे भी रिस्की है, क्या करेंगे फिर। तो बोलता है नहीं पता मुझे, तुझे अपने घर की तरफ देख कुछ अजीब नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ऊपर वाला लाइट मैंने ऑन किया था फर्स्ट फ्लोर वाला, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। मैंने 2 बार, तेरे आने से पहले 2 बार किसी के शैडो मैंने देखा, कोई ऊपर से भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा मैंने शैडो महसूस किया। बहन बोल रही है कि भाई एक काम करते हैं, मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं, क्योंकि अपन ऐसे गार्डन में रात भर बैठे रहेंगे सेफ़ नहीं है अपने लिए भी। ये लोग अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं। जैसे ही मैंने बताई वो थोड़े से दूसरे वाले शहर में थे, पापा को फ़ोन जाता है, मम्मी पापा बात सुनते हैं। ये लोग बहुत घबराए हुए थे, रो रहे थे। मम्मी पापा शादी छोड़ के, दादी मम्मी पापा तीनों शादी छोड़ के इनके घर पे वापस आते हैं। घर पे आते देखते दोनों बच्चे घबराए हुए भूखे प्यासे गार्डन में बैठे हुए हैं। इनको घर में लेके जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अर्नब इतना घबरा गया था कि वो घर में भी नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन कैसे तैसे करके उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि हम हैं, कुछ नहीं होगा, तुम लोग चलो घर में। तो अर्नब और उसकी बहन दोनों घर में आते हैं। घर में आते हैं, लिटरली पूरे घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। क्या पाते हैं कि जितना भी हॉल वाले एरिया में सामान रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल से लेके कोई भी जगह पे, वो सब बिखरा हुआ है। जितना भी फर्स्ट फ्लोर पे इनके बुक्स, कपड़े, अलमारी की जितनी भी चीज़ें सब बिखरी पड़ी हुई है ऐसे ही पूरे घर में, जैसे कोई आंधी तूफान की तरह आया है, इनका घर बर्बाद करके चला गया हो, ऐसे इनके घर की हालत हो गई थी। घर वाले तो विश्वास नहीं करना चाह रहे थे कि जो भी अर्नब बोल रहा है वो सही है, लेकिन वो मजबूरी में विश्वास करते हैं कि कुछ ना कुछ इस घर में गड़बड़ हुआ है। हमारा बेटा पागल तो है नहीं कि पूरा घर ऐसे ही बिखारेगा और झूठ मूठ में मनगढ़ंत कोई कहानी बनाएगा। तो घर वाले उस बात को विश्वास करते हैं। और अब जिसके पापा थे अपने 1-2 दोस्त से बात करते, बोलते हैं देखो भाई हमारे घर में ऐसा कांड वांड हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि आज रात में हम घर पे रुके या नहीं रुके। जो पड़ोस में इसके डैड के दोस्त थे वो लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो आप लोग पूरी रात के लिए हमारे घर पे आ जाओ, आप लोग पूरी रात हमारे घर पे रह जाओ, फिर दूसरे दिन हम सोचेंगे कि उस घर में क्या करना है। तो ये लोग इसके पापा के, अर्नब के पापा के दोस्त के घर जाते हैं, वहीं पे खाते वाते हैं बाहर से मंगा के, और उनके घर पे ही रात में सोते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह का टाइम होता है, जो अर्नब के डैड थे, पास में जो मंदिर था मैंने बताई थी, वहाँ के पुजारी जी को लाते हैं और सारी चीज़ें बताते हैं। पुजारी जी बोलते हैं कि अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में कोई आत्मा है या नहीं है, क्योंकि वैसी महसूस नहीं हो रही प्रेजेंस किसी की, भारीपन नहीं लग रहा है। लेकिन आपके घर में अगर कोई आत्मा एंटर भी की थी तो एक काम करते हैं, अपन ना सुंदरकांड का पाठ करवा देते हैं। सुंदरकांड का पाठ करवा देंगे तो घर में जो भी नेगेटिविटी रहेगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, या तो आएगी भी नहीं। तो घर वाले बोलते हैं हाँ भाई, हमारे बच्चों कुछ हो गया होता तो, हमारे साथ कुछ होता तो क्या करते हैं हम करवा लेंगे पाठ। पंडित जी को बुलाया जाता है, सामग्री जो भी होती है वो सब आती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, तब जाके अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी उनके घर पे सब कुछ बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी। बाप रे, बड़ा खतरनाक किस्सा था ये तो। बहुत ही, मतलब जैसा सुनने में इतना सिंपल लग रहा है कि अकेले था घर पे, उसने इतनी सारी एक्टिविटीज फील की, लेकिन इमेजिन करो। नहीं, मैं इमेजिन ही कर रहा था, अगर उसकी जगह मैं रहता तो कितना डर लगता है यार। वही तो, अगर मान लो घर पे आप अकेले हो और आपके सामने ऐसी कोई एक्टिविटी होने लगी, तो फिर क्या करोगे आप? हालत खराब हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। और ये बेस्ट डिसीजन था कि घर से बाहर भाग जाओ। वही तो, कम से कम रोड पे आते जाते लोग तो हैं, कम से कम रोड पे सेफ तो फील करेगा, किसी को चिल्ला के तो बुला सकता है। अगर रूम में कुछ हो जाता तो क्या करता फिर? सही बात है। खैर, इतना ही कहेंगे आज की इस कहानी के जरिए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी सीख मिली होगी और एक अलग सा मनोरंजन भी। तो अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।